हमारे बीच में राजकुमार अरोड़ा भाई जी, जो कि जन जागरण समिति के प्रधान हैं, आज ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सुंदर स्वरचित कविता, आप बहुत सुंदर कवि हैं, आपकी कविताएं न्यूज़पेपर में बहुत सी पत्रिकाओं में आती हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा शॉर्ट में राजकुमार अरोड़ा भाई जी हाँ महिला सशक्तिकरण पर अपनी कविता हम सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। बहुत सुंदर सौगात श्वेता बहन को अरोड़ा भाई जी भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा परिचय तो इन्होंने दे दिया। मैं राजकुमार अरोड़ा गाइड नाम से लिखता हूँ और जब मैं 12-13 साल का था तब से मुझे लिखने का शौक लगा और 79 में, आज से वक्त 45 साल पहले, मैंने बहादुरगढ़ से अपना अखबार निकाला था, बहादुरगढ़ पत्रिका के नाम से। और उसके अलावा मेरा अपना काम चलता रहा, पत्रिका लिखता रहा। फिर बैंक में नौकरी लग गई तो 2017 में रिटायर हुआ और रिटायर होने के बाद मैंने अपने आप को रिटायर नहीं समझा, ना मैं टायर्ड था ना मैं रिटायर था। तो कि मन में जब उमंग है, मन में जब उमंग है, जोश है, जोश में भी खूब होश है, तो फिर उम्र तो एक पैमाना है, तो फिर उम्र तो एक पैमाना है। हम उम्र दराज बनते ही क्यों हैं, हम उम्र दराज बनते ही क्यों हैं, उम्र को ही न रख देंगे दराज में, उम्र को ही न रख देंगे दराज में। तो हम सब लोग जिंदगी जीने के लिए आए हैं यहाँ पर, और जिंदगी कैसे जीते हैं ये हम पर निर्भर है। इसको लेकर मैंने सिर्फ 3 शब्दों में लिखा कि जिंदगी के हर मोड़ पर, जिंदगी के हर मोड़ पर मैं जिंदगी से मिलता रहा, जिंदगी के हर मोड़ पर मैं जिंदगी से मिलता रहा। जिंदगी मुझको मिली, जिंदगी मुझको मिली और मिलकर बहुत कुछ कह गई, मिलकर बहुत कुछ कह गई। मुझको जियो, मुझको जियो, जी भर कर जियो, मुझको जियो, जी भर कर जियो, जियो तो फिर ऐसे जियो, जियो तो फिर ऐसे जियो कि बाद में जिंदगी भी क्या उठे, बाद में जिंदगी भी क्या उठे। जीने की कसक अभी भी रह गई, जीने की कसक अभी भी रह गई, जीने की कसक अभी भी। मेरे साथ एक सौभाग्य ये रहा कि 20 सितंबर 2021 का दिन था और मैं मतलब थोड़ा सा मानसिक रूप से कुछ परेशान था उन दिनों में। पर मैंने कहा अरोड़ा तुझे परेशान नहीं होना है, तूने खुद भी खुश रहना है, लोगों को भी खुश रखना है, कुछ ऐसा करना है। उस दिन रात से मैंने आज का रंग गाइड के संग लिखना शुरू किया। मैं हास्य, व्यंग्य, टिप्पणी सब कुछ उसमें डालता हूं और वो मेरे 40 तो मेरे साहित्यिक ग्रुप हैं, 30 मेरे बहादुरगढ़ के सामाजिक ग्रुप हैं और लगभग 750 मेरे जो जुड़े हुए हैं। वो रात को मेरा जो 7:30-8 बजे या भेजता हूं तो मेरा 8-10 हज़ार लोगों के बीच में पहुंचता है। तो वो मिर्जापुर के प्रकाशन को इतना पसंद आया कि उन्होंने आज का रंग गाइड के नाम से मेरी 247 पेज की किताब ही छाप कर मुझे भेजी। पहले मेरे को उन्होंने कवर पेज भेजा, मुझे पूछा भी नहीं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं लेखक के रूप में स्थापित होना चाहता था, हम तो हिम्मत नहीं पड़ती कि इतना खर्चा होता है। तो फिर मेरे को उन्होंने कहा, मैंने कहा जी मैं ना तो 1 रुपया दे सकता हूँ ना ले सकता हूँ, परंतु आप छापिए किताब। फिर एक नसीहा मैडम हैं जो प्रकाशन निकालती हैं पटना से, उन्होंने मेरी किताब निकाली जिंदगी के रंग। तो अब उन्होंने मुझे कल जो है एक हास्य गम पे और एक कविता के लिए दोबारा और बोला। ऐसे मुझे मिर्जापुर प्रकाशन वालों ने बोला, तो मेरा इसी में समय निकलता है। और एक मेरे मन में जब मैं सेक्टर 2 में आया तो मेरे को सबसे बड़ी चिंता ये लगी, मैं शहर छोड़कर यहाँ आया, यहाँ ना तो स्ट्रीट लाइट है ना कुछ है और सब कीचड़ ही कीचड़ है, नाले भरे पड़े हैं और सीवर ओवरफ्लो होते हैं, तो ये तो बड़ी गलत है। पर जो मेरे को पत्रकारिता की लगन थी तो हम 3 बंदों ने मिलकर जन जागरण समिति बनाई और पहले मैंने सेक्टर 2 के लोगों को जोड़ा और फिर मैंने पूरा बहादुरगढ़ जोड़ दिया। आज मेरे लगभग 850 के ऊपर मेंबर हैं और उस 850 में लगभग पार्षद भी हैं और बहादुरगढ़ के सारे अधिकारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं। मैं ये कोशिश करता हूं कि मेरा जो ग्रुप है वो समस्या समाधान मंच का रूप लेता है और वो वैसा ही अब हो रहा है। जब कोई इसमें अपनी समस्या डालता है, अधिकारी पढ़ते हैं तो एक्शन भी ले लेते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जो मैंने छोटा सा पौधा लगाया था आज से 7 साल पहले, 6 साल पहले, वो बहुत ही कामयाब हो रहा है और ये बड़ी खुशी है। मैंने आज नारी के ऊपर
नारी शक्ति को हम कहे, नारी के कारण ही तो हम हैं। आज नारी ना होती तो हम कहाँ से होते? तो नारी है तो हम हैं, और हमसे नारी नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। तो मैंने कुछ लाइनों में कहने की कोशिश की है। नारी ही पूजा, नारी ही पूजा, नारी ही पूजा, नारी इबादत, नारी शिवाला। नारी ही पूजा, इबादत और शिवाला, जब वो हर रूप है में है सदा साथ रहता। जब वो हर रूप में है साथ सदा, जब वो हर रूप में है साथ सदा, तो हर मुश्किल को कर देती है दूर, हर मुश्किल को कर देती है दूर। तो फिर क्यों पड़ेगा गम से पाला, तो फिर क्यों पड़ेगा गम से पाला। नारी जो कभी मोम सी बन जाती, नारी जो कभी मोम सी बन जाती, हो जरूरत तो ज्वाला सी धधकती, हो जरूरत तो ज्वाला सी धधकती। कभी नदी की धारा बनकर बहती, कभी नदी की धारा बनकर बहती, तो कभी छत्र छाया बन, तो कभी छत्र छाया बन जहां ढकती, तो कभी छत्र छाया बन जहां ढकती। बहुत सहा पर नहीं मिल पाया मान, नारी को शुरू में मान नहीं मिला। आज नारी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई है तो ना मान मिल रहा है। बहुत सहा पर नहीं मिल पाया मान, कदम बढ़ाया जब पुरुषों की तरह, तो ही मिल पाया हर जगह सम्मान, तो ही मिल पाया हर जगह सम्मान। नारी की प्रगति पर, नारी की प्रगति पर खूब है अभिमान, नारी की प्रगति पर खूब है अभिमान। नारी शक्ति ऋणी है ये दुनिया सारी, नारी शक्ति ऋणी है दुनिया सारी। माँ बहन बीवी बेटी, माँ बहन बीवी बेटी, हर रूप कल्याणी। और ध्यान सुनिएगा, नारी हीरो की लड़ी, नारी हीरो की लड़ी हर मुश्किल में खड़ी, नारी हीरो की लड़ी हर मुश्किल में खड़ी। जग की धुरी बिन तो हर कल्पना अधूरी, जग की धुरी बिन तो हर कल्पना अधूरी। अंतिम है, फूलों की मृदु कोमल छाया में, फूलों की मृदु कोमल छाया में ही बसी इस अदृश्य शक्ति का नाम ही नारी है, इस अदृश्य शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली ममता मूरत, जग को जीवन देने वाली ममता मूरत, जग को जीवन देने वाली ममता मूरत। मौत भी कई बार तुझसे लड़कर हारी है, मौत भी कई बार तुझसे लड़कर हारी है। एक छोटी सी बात मैं आज आपसे जानूंगा कि हमें भेंट के रूप में मिले। हम पिछले 5 साल से मैं सेक्टर 2 की एक समस्या को लेकर लगा हूँ। वो इसी आश्रम के सामने की पूरी ग्रीन बेल्ट है, उधर सराय गांव की बेल्ट है। आज से 22 साल पहले जब सेक्टर बसा था तो प्रेम नगर उस साइड की बेल्ट तो बन गई और ये आज तक नहीं बनी। तो मैंने इसके लिए प्रयास किया हुआ है, और प्रयास ये है कि मैंने जब अभी HSBP को लेटर लिखा तो उन्होंने अगले ही दिन मेरा लेटर जो है हॉर्टिकल्चर विभाग रोहतक को भेज दिया, और वहां भी मैंने प्रयास किया। मैं पिछले 5 साल से लगातार कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा हूँ। जब संदीप दहिया जी यहाँ पर तो संदीप दहिया जी के साथ मेरी बात हुई, उन्होंने लगभग मामला कुछ बनाने को तैयार किया था, परंतु वो फिर प्रमोशन होके फिर पंचकुला चले गए और ये काम तब से रुका पड़ा है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि थोड़ा सा आप हमारे साथ ये प्रयास कीजिए। जितनी ये ग्रीन बेल्ट अगर एक बार यहाँ से काम शुरू हो जाएगा ना, तो उसको हरा भरा करने का काम हम बहादुरगढ़ की सामाजिक संस्थाओं का है। हम बहादुरगढ़ की कुछ सामाजिक संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने जंगल वन तक तैयार कर दिया है। 5 जंगल हम ग्रीन एंड ग्रीन ट्रस्ट वालों ने और भगत सिंह मैत्री मंच वालों ने, सारे जितने बहादुरगढ़ के पार्क लिए थे हमने उनको हरा भरा कर दिया। तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और मिशन हॉस्पिटल के अजय जैन जी हैं, वो मेरे साथ लगे हुए हैं इस काम में। हमने RTI भी लगाई, सारे काम किए, परंतु प्रशासन जो है ना सुनता नहीं है। तो फिर प्रशासन को ये लगता है कि ये कुछ नहीं है। मैं 2.5 साल बाद भी उसी एसेट ऑफिसर के पास दोबारा गया जिसने कहा अरे अभी तक आपका काम नहीं हुआ। अरे काम करने वाले तो वो तुमने ही तो करना था। मैं तो 2.5 साल बाद फिर तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस दिशा में जरूर देखिएगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।